गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 6। मैं उठ चुकी हूँ। आर्यन और आर्यन के पापा को उठा रही हूँ कि फटाफट से आप लोग भी उठ जाइए। और मैं चढ़ा दिए हैं छोले उबलने के लिए। और यहाँ पे मैंने उसना है आटा। ये क्या बोलते हैं, ये आर्यन ने बोला था कि मम्मा कुलचे बनाना, तो मैंने कुलचे वाला आटा उसना है। तो बस अब इसके लिए आर्यन के लिए कुलचे और जो कुलचे वाले छोले बनते हैं ना वो बनाऊंगी। फिर छोलों की सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब थोड़े से आर्यन के लिए कुलचे वाले छोले बना दूंगी और ये इसके लिए मैं बना दूंगी कुलचा। देखिए ये इस तरीके से मेरा कुलचा बन गया। और हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ इस पानी डाल देना है। स्टीम में ये बनेगा, थोड़ा सा भाप में बनता है। और फिर हमें इसे कवर कर देना है, और देखिए अब इस पर हम लगा देंगे बटर। और ये आपका कुलचा इस तरीके से तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने तैयार कर दिए थे कुलचे वाले छोले। कुलचे आर्यन के बस पैक कर चुकी हूँ मैं। और अब ये छोले और पैक करने हैं मुझे। फटाफट से छोले कुलचे इसके पैक कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी सब्जी। हम लोगों के लिए तो फुलके बनेंगे और छोले की सब्जी ही बनेगी। है आर्यन रेडी स्कूल जाने के लिए। और इसके स्कूल में ना आज दिवाली फेट है, तो हाँ तो दिवाली फेट बोलते हैं मेला। तो बस उसके लिए लेके गए अमाउंट, क्योंकि कुछ इसको परचेज़ करना है वहाँ पे। तो बस अभी नीचे जा चुका है, मस्त भी वैन आती ही होगी। इसके पापा भी गए हैं इसको नीचे छोड़ने। इसके पापा ही जा रहे हैं जब से आ गए, और वैन भी आ गई है। ये देखिए वो आ रही है वैन इसकी आ रही है, आ गई है। ये आर्यन की वैन आ गई है। बाय, अच्छे से करियो बेटा, जो जरूरी हो ना वो ही लियो। मैं इससे कह रही हूँ कि भाई आर्यन जो चीज़ जरूर शॉपिंग करना ही होनी कि बेफालतू में कुछ भी आप परचेज़ कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो बस मैंने अमाउंट तो दिया है उसे, क्योंकि बच्चे भाई जिद तो करते ही हैं कि स्कूल में लगा हुआ है, सब बच्चे खरीदेंगे, हमें भी खरीदना है। तो बस पे मैं बनाने आ गई थी छोले। जब आर्यन जा रहा था ना तो बस मसाला तो तैयार था, बस छोले डालने थे। तो बस फुलके मेरे बन चुके हैं। अब ये छोले भी बस एक सीटी लगाऊंगी आज। वैसे मैं क्या करती हूँ, उबालने के बाद कढ़ाई में बनाती हूँ, बट आज मैंने कहा चलो कुकर में ही बना लेते हैं। तो यहाँ आर्यन के पापा आ गए थे तो उनके लिए मैंने रख दी है चाय। आजकल मैं चाय में ना थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रही हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी सी गले की प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ी अदरक भी डाल दी है, काली मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी। से उठी अब बज गए हैं 7:30, 7:35 हो गए हैं। और मैं ले आई हूँ अपनी और इनकी चाय। और बस अब थोड़ी देर में आराम से भी क्या, मतलब 5-7 मिनट बैठूँगी चाय पीने तक रिलैक्स होके। और उसके बाद फिर थोड़ा डस्टिंग वगैरह करनी है, बस फिर स्टाफ आ जाएगा, फिर सब नीचे ही जाएंगे हम। तो बस चाय वाय पी लेती हूँ और थोड़ा सा बस बेड वगैरह थोड़ा सही करना है, सोफ़े वगैरह सही करने हैं। मेरे को है ना छत भी साफ़ करवानी थी, तो सोच रही थी संध्या भाई एक बार झाड़ू लगा देगी। थोड़ा सा मेरे को भी वहाँ अरेंजमेंट भी करना है, थोड़ा फैला हुआ है तो। बट संध्या मैडम शाम को आई नहीं है। दिवाली के दिन वैसे चल रहे हैं, इतना काम भी है, और मैडम जी छुट्टी करके बैठ गई हैं। और यहाँ मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट। मैंने आज बनाए थे जो कि छोले हैं, पराठे लेके आई हूँ मैं अपने साथ। सुबह क्योंकि मैंने कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ चाय के साथ हल्का फुल्का बिस्किट या कुछ लेती हूँ, तो इस टाइम तक भूख लगाती है। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे। और अभी आर्यन तो 2-2:15 बजे तक ही आएगा, तो मैं ना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अभी नींद आ रही है। और यहाँ पे ना कल मैंने कर्टन्स धोए थे, तो इनको मैंने अभी बाल्टी में डाल के रख दिया है। बस अब इनको भी सुखाना है, तो थोड़ा सा इनको भी धूप लगेगी। आर्यन आ गया है स्कूल से, और मैंने आपको बताया था ना आज उसके स्कूल में दिवाली फेट है, तो वो लाया है सामान। क्या सामान लाया है देखते हैं। दिया। अच्छा, कितने रुपए का लाया ये दिया? ये हाँ, ये 20 का था। अच्छा ऐसे मतलब वो 10 का कर लिया इसको। अच्छा, ये लाया है आर्यन, कह रहा है कि 20 का था 10 का, तो 10 का तो बहुत अच्छा लाया है भाई। 10 का कर लिया इसको। हाँ जी, वो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें, मतलब
सारी चीजें मैंने सस्ती कराई है। ओए होए, आर्यन ने सस्ती करा दी भाई चीजें। देखते हैं अभी क्या क्या सस्ता करा के लेके आया है। और आर्यन कर रहा है जो ये सामान लाया है उसकी अनबॉक्सिंग। खोल रहा है उसको। ये इनके स्कूल में मुस्कान एनजीओ, मुस्कान ही नाम है ना आर्यन? हाँ जी। तो उन्होंने बनाया था, तो उनकी तरफ से लगते हैं वो जो एनजीओ है मुस्कान, वो लगाते हैं एग्जीबिशन इसकी। और एक 120 का भी था, उसको भी बहुत सस्ता कराया है। ओके, दिखा बेटा मुझे पहले लाया क्या है। 120 की 70 में। सारे दिए ही दिए लाया है। हाँ जी। ओहो भाई, चला था। तो दिए तो हम लेंगे नहीं बेटा, नहीं जी मम्मी। कुछ और ले आता। मम्मी नहीं। तो दिए तो भाई हम भी लेंगे। ये शुभ लाभ। चलो दिखाओ, शुभ लाभ दिखाओ। ये लटकने वाले हैं। अच्छा, हैंग करने वाले हैं ये। हाँ। हैंगिंग है। तो अभी तो मेरे स्कूल का भी सेलिब्रेशन होगा ना, तो मैं उसके लिए देख लूँगी। दिखाओ। ये वाले। ओह नाइस, सच नाइस। पूरे 200 ख़त्म कराया है पैसे। हाँ जी। ओके, तो ये लाया है आर्यन। ये देखिए शुभ लाभ, आप देख सकते हैं। और ये और दिखाओ। ये दोनों 10 के मैंने बोल के। हाँ, ये आर्यन ने सस्ते करवा लिए बोल के। हाँ, ये ना 30 की थी। हाँ। है ये वाला दिखाओ। अच्छा पहले कोई, सुनो हाँ तो, हाँ। मैंने डिसिप्लिन इंचार्ज को बोला कि इसको है ना थोड़ा सस्ता कर दो। उन्होंने 10 रुपीज कम कर दिए। ओए 10 ओए। रुपीज कम कर दिए। फिर वहाँ पे जिनकी शॉप थी ना, उनको मैंने कहा अंकल थोड़ा सस्ता कर दो। उन्होंने 10 रुपीज और सस्ता कर दिया। ये फिर ये दोनों 10 के हो गए। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। यानी और आपको ये पंच लाया हूँ। ओके। ये 100 का है। ओह, ये बेटा ये मुझे महंगा लग रहा है थोड़ा सा, ये महंगा है। चलो कोई बात नहीं, आप ले आए। अब ये थोड़ा महंगा लग रहा है। ये 120 का था। चलो चलो, अब ले आया। तू खुश है ना? हाँ। खुश है ना तू ले आया? मैं तो बचपन से खुश हूँ। ओए होए, बचपन से ही खुश है। तो चलिए अब मैं कह रही हूँ चेंज कर ले कपड़े और खाना वाना खा पी ले। खाना खा लिया था स्कूल में? हाँ। सारा सामान लाया है। शुभ लाभ है, ये कैंडल्स हैं, और ये दिए लाया है। ये मुझे थोड़े से महंगे लग रहे हैं दिए, बाकी तो सब ठीक है। चलो अब जो बच्चा ले आया है ठीक है। महंगी का मतलब क्या कहना चाहती हो आप? थी ना, मैंने उसका भटूरा लाइक का बना दिया है आर्यन के लिए, तो अब ये अपना लंच कर रहा है। अचार दो बेटा थोड़ा सा। नहीं जी। तो गाइज आर्यन हो रहा है ट्यूशन के लिए रेडी। उसने कुछ साइंस की क्वेश्चंस मुझे सुनाए हैं, कोटेशंस। और बस अभी आर्यन के पापा का फ़ोन आया था कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी है, तो आज वो तो वहाँ जाएंगे पार्टी पे। तो देखो वो कब तक आते हैं। और आर्यन हो रहा है ट्यूशन के लिए रेडी। और मुझे पता नहीं क्यों नींद आए जा रही है, क्योंकि जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूँ ना कोई उठा देता है। मतलब आर्यन ने कहा मम्मी मुझसे क्वेश्चन सुन लो। वैसे मेरी नींद है ना बड़ी कमज़ोर है, मतलब कि जरा सी भी आवाज़ हो ना तो मेरी जाग खुल जाती है। और बीच में ही जब मैंने कहा चला मैं अच्छे से सोऊंगी, तो आर्यन आ गया मम्मी क्वेश्चन आंसर सुन लो। तो बस उससे सुनने लग गई। और अभी भी मैं मतलब मन तो कर रहा है कि मैं काम करूं, एक्स्ट्रा वर्क जो मुझे करना है, जैसे कि छत साफ़ करनी है, क्योंकि आप है ना मेड वगैरह के भरोसे नहीं रह सकते हैं। और बट नींद भी आ रही है। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि चल, क्योंकि अभी क्या होता है कि इवनिंग में तो हमें किचन का भी काम करना है और छत पूरी साफ़ करनी होगी, तो आप गंदे हो जाओगे। तो एक मूड तो ये भी कर रहा है कि मैं चलो संडे वाले दिन मॉर्निंग में, क्योंकि सैटरडे भी हमारा दिवाली सेलिब्रेशन है, बच्चे आएंगे और हमें काफ़ी काम करना है। और उसके बाद मैं सोची हूँ संडे वाले दिन छत साफ़ कर लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी देखती हूँ जैसे भी मूड करेगा, क्योंकि सुबह सुबह तो नहीं हो पाता। सुबह सुबह स्कूल होता है ना, तो स्कूल हम मतलब जैसे आर्यन जाएगा, फिर खाना वाना बनेगा, मतलब आर्यन के पापा के लिए, मेरे लिए, आर्यन के लिए, तो सबके लिए खाना वाना बनता है। और फिर हम तैयार होते हैं, डस्टिंग वगैरह होती है, उसी में ही टाइम पूरा हो जाता है। मॉर्निंग का टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। तो एक जो वीकेंड होता है ना, इस वीकेंड भी फिर सैटरडे मैंने बताया कि एज़ यूजुअल जैसे हमने फंक्शन रखा है, और संडे को ही सोच रही हूँ। अब देखती हूँ, यदि संध्या कर देती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई हैव टू डू।
तो आर्यन हो गया है ट्यूशन के लिए रेडी। बाय बाय। यहाँ पे मैं करने आ गई थी शाम की पूजा और जोत मैंने जला दी है। आरती श्री साईं गुरुवर जी की, परमानंद सदा सुरवर की, जाकी कृपा विपुल। तो गाइज मैंने इवनिंग पूजा कर ली है, आटा भी गूंद लिया है और आर्यन ट्यूशन से आ गया था, वो अब गया है खेलने। आर्यन के पापा अभी मीटिंग में ही हैं, उनकी जो मैंने बताया था कि आज पार्टी है तो वो वहीं पे हैं। और मैं ना संध्या का तो वेट कर रही थी, संध्या आ गई थी बट वो अपना एज़ यूजुअल जो काम करती है वही करके बर्तन वगैरह करके ही चली गई है। तो मैंने उससे कहा है कि भाई बेटा झाड़ू लगा दो, तो कह रही है भाभी कल लगाऊंगी 11-12 बजे। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने खुद ही डस्टिंग कर लिया। ऊपर जो भी जैसे फैला हुआ था ना, टाइल्स वगैरह फैली हुई थी, ये सामान इन प्रॉपर वे से रखा हुआ था। तो अब वो मैं, क्योंकि यदि मैं कुछ सोच लेती हूँ कि मुझे करना है तो वो मैं करती ही हूँ, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाऊँ, पर यदि मैंने सोच लिया कि आई हैव टू डू दैट तो मैं करूँगी उससे काम को। मेरी ये आदत पता नहीं शुरू से है। तो एट लास्ट में मैं ऊपर जितना भी थोड़ा बहुत अरेंज हो सकता था, मतलब कि जो टैंकी वगैरह एक्स्ट्रा हटवाई थी ना वहाँ से, तो वो सारी मैं साइडों में रखाई हूँ। जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी वो मैं प्रॉपर वे में रखाई हूँ कि अब तो सिर्फ ये है कि ऊपर जाके आपको झाड़ू लगानी है, आप धोना चाहें तो आपको धोना है। तो अब मैंने बोला है संध्या को कि अब सिर्फ उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू लगानी है। तो देखते हैं, संध्या लगाती है तो लगाएगी कल मॉर्निंग में, अदरवाइज़ मेरे को करना है तो मैं, क्योंकि ऊपर प्रॉपर तो कर ही आई हूँ, सिर्फ झाड़ू लगानी है तो वो मैं लगा लूँगी। देखती हूँ, यदि वो लगाती है तो गुड, अच्छा है। और बस अब यहाँ पे मैं ले आई थी जो कपड़े होते हैं ना, धोए थे मैंने थोड़े बहुत, तो वो कपड़े मैं ले आई हूँ। बस अब इनकी तय कर। और सुबह के मैंने बनाए थे आज कुलचे वाले छोले बनाए थे, और वैसे छोले की सब्ज़ी जो बनाते हैं ग्रेवी वाले। तो आर्यन के पापा का तो पता नहीं कि भाई पार्टी में गए हैं, खाना खा के आएंगे या नहीं खाएंगे, तो वो छोले ही बहुत सारे रखे हैं। तो हम आर्यन और मैं तो वही खा लेंगे। आर्यन के पापा आते हैं तो फिर देखेंगे भाई वही खाएंगे या वो खा के ही आते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बोला है तो मे भी खा के ही आए, और दिवाली का टाइम भी चल रहा है तो पार्टी चल ही रही हैं। तो चलिए वेट करते हैं आर्यन के पापा का। और मैं जितने ये थोड़े बहुत जो कपड़े उठा के लेके आई हूँ मैं इनकी करती हूँ तय। और कल भी हम नीचे धीरे धीरे स्कूल की डेकोरेशन भी अब स्टार्ट कर ही देंगे। मैं बैठी हुई थी क्योंकि आर्यन भी अभी खेल के नहीं आया, उसके पापा भी नहीं आए, तो मैंने कहा चल मैं मशीन ही लगा लेती हूँ, मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। और क्योंकि अभी ये कपड़े हैं, फिर इसके बाद वाइट वाले कपड़े रह गए हैं, तो वाइट वाले तो मैंने कहा एक बार आज इसके पापा और पहन के आ जाएं इकट्ठे, मतलब जैसे आज भी वो वाइट पहन के आ जाएंगे और फिर आर्यन के भी फिर वाइट कपड़े तो मैं कल या परसों धो लूँगी। और बस मेरे सोफ़े के कवर्स वगैरह रह जाएंगे, क्योंकि कर्टन्स तो अभी भाई मैंने लगवाए नहीं, क्योंकि मैं गई थी मार्केट गई थी कर्टन्स लेने ना, और इतना रश था मार्केट में, इतना रश था, और वैरायटी भी मुझे लगी नहीं रही थी। क्योंकि वो भैया बोले कि अभी हमने जो ऊपर जैसे कमरे वगैरह बने हैं तो रॉड भी अभी नहीं है वहाँ पे, तो रॉड भी वो कह रहे थे कि अभी तो नहीं लगाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं है। फिर जब टाइम ही नहीं है तो मैं क्यों इतना भाई जल्दबाजी करूँ। तो फिर मैं आराम से, मैंने यही सोचा कि दिवाली हो जाने दो उसके बाद, क्योंकि थोड़ा ना बाज़ार में भी भीड़ इतनी है कि आप चले जाओ ना तो आपकी खुद की ही तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी हम गए थे संडे इवनिंग, तो भाई एक तो पैर रखने की जगह नहीं, ऊपर से इतनी परेशानी हो जाती है, लगता है फटाफट से यहाँ से निकलो। तो मैंने तो इनसे कहा कि भैया मैं ना दिवाली के बाद ही लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा सामान लेना है, पर्दे वगैरह लगाने हैं, और अभी तो आप चलो फ़िलहाल यहाँ से। और बस फिर मैंने यही सोचा कि अभी रहने देते हैं, तो पोस्टपोन कर दिया आइडिया। तो बस अब मैं सोफ़े के कप वगैरह हैं वो सोच रही हूँ कल धो लूँगी। छत मेरी साफ़ हो ही गई है क्योंकि मैंने अरेंज कर लिया है सारा सामान। और बस अब आर्यन के पापा का वेट कर रही हूँ। और यदि अब मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करना पसंद करूँगी, और यदि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन सी यू टुमारो, टाटा, बाय बाय।